जैसे जैसे बेटी काव्या के शादी का दिन नजदीक आ रहा था, गंगा की भूख मानो मर सी गई थी। मन का बोझ उसे परेशान किए जा रहा था। इसी बेचैनी के बीच दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने सोचा भिखारी होगा, लेकिन दरवाजा खोलते ही उनकी सांसें थम गई। सामने उनके पूर्व पति शिवेंद्र खड़े थे, जो किसी याचक की तरह कुछ मांगने आए थे। गंगा ने अपने संयम को बनाए रखते हुए उन्हें भीतर बुला लिया। घर में मेहमानों का जमावड़ा था। कोई तमाशा ना हो इसलिए वो उन्हें सीधा आंगन के पीछे वाले कमरे में ले गई। शिवेंद्र को देख यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। वो सुबह याद आई जब शिवेंद्र ने परिवार के सामने कहा था कि वो किसी और के साथ अपनी नई दुनिया बसाना चाहते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ गंगा का सपना भी उसी दिन टूट गया था। गंगा ने अपने बच्चों के जीवन को संवारने का बीड़ा खुद उठाया। माँ से मिले गहनों को गिरवी रखकर उन्होंने लोन लिया और कपड़ों का व्यापार शुरू किया। अपने कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से उन्होंने न केवल परिवार को संभाला, बल्कि बेटे सुमित और अंकित को उनके पैरों पर खड़ा किया। काव्या के शिक्षा और शादी की जिम्मेदारी भी उन्होंने अकेले पूरी की। आज जब शिवेंद्र बेटी के सामने खड़े होकर उसके कन्यादान का अधिकार मांग रहे थे, तो काव्या ने अपनी दृढ़ता से सबको चौंका दिया। उसने कहा, पिताजी, जब आपने हमें छोड़ा था उसी दिन मैंने फैसला किया था कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। मेरी शादी तभी होगी जब माँ मेरा कन्यादान करेंगी। माँ ने हमें पिता का भी प्यार दिया है और उनकी ईमानदारी के बदले आपने उन्हें धोखा दिया। आपको पिता का दर्जा देना माँ का अपमान होगा। कृपया यहाँ से लौट जाएं। काव्या की बात सुन शिवेंद्र को उल्टे पांव लौटना पड़ा। गंगा के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। उनके बच्चों ने न केवल उनका सम्मान बनाए रखा, बल्कि उनकी तपस्या और त्याग का मोल भी समझा। गंगा की ये कहानी त्याग, दृढ़ता और परिवार के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उनके संघर्ष ने ये साबित कर दिया कि एक माँ का बलिदान उसके बच्चों के लिए सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।